समाज में जिन्हें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है लेकिन नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलता, ऐसी ही एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस से मैं रोहिणी। नागपुर में महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी बीच बीजेपी से एक ऐसी टिकट की मांग की जा रही है जहां पर किन्नर समाज की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जो कितने सालों से समाज कार्य करती है, रानी ढवले, इन्होंने ये टिकट मांगकर राजनीतिक में एक नई बहस को छेड़ा है। आज उनसे हम जानेंगे न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से कि उनका संघर्ष, उनकी सोच और उनका चुनावी एजेंडा क्या है। सबसे पहले न्यूज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो पहल को छेड़ा है चुनावी दौर के चलते, आपने बीजेपी से ही टिकट क्यों मांगी? मैं बीजेपी से टिकट इसलिए मांगी हूँ कि मैं कई साल से 2010-11 से मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस से जुड़ी हूँ और बीजेपी का मैं काम करती हूँ, तो बीजेपी से ही मैंने दावेदारी की हूँ। क्या लगता है बीजेपी के नेतृत्व से जब आपकी बातचीत हुई तो क्या उम्मीद उनसे आपकी लगी है? हाँ, मुझे थोड़ी उम्मीद है कि बीजेपी कहीं नहीं कहीं मेरा विचार जरूर करेगी और विचार करके मुझे कहीं तो भी संधि बीजेपी जरूर देगी। ये आपको उम्मीद है? अगर लेकिन नहीं मिलती है तो अगर कांग्रेस से मिलती है तो क्या आप नहीं, मैं पार्टी के साथ, पार्टी छोड़कर पार्टी के विरुद्ध में कोई काम नहीं करूँगी। पार्टी की जो वरिष्ठ है, पार्टी की जो नेता है, जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वो आज्ञा का पालन जरूर करूँगी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने राजनीति में आना क्यों चुना, जबकि आप समाज सेवा और समाज कार्य तो करते ही आ रहे हो? जी, एक उमंग होती है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, खुद के समाज के लिए नहीं बल्कि बाकी जनता के लिए भी कुछ करा अपने से होता है तो किया जा सकता है। हमारे समाज के अंदर कोई आगे आना नहीं चाहता, कोई आगे बढ़ के कुछ काम करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उस चीज़ की उमंग है, उस चीज़ की बहुत लगाव है उस चीज़ से कि समाज सेवा और लोगों के साथ जुड़ के काम करने का, बाकी जिस तरीके से बाकी लोग भी काम करते हैं समाज के अंदर, उस तरीके से मैं भी करूं और समाज से जुड़ के समाज के साथ कुछ अपनी नई पहल शुरू करूं, ऐसा मुझे लगता है। जो आपकी ये सोच है, इस सोच को ही अगर हम समाज के तौर पे अगर देखा जाए तो जो आपका समाज आता है किन्नर समाज, इसको देखने का हर किसी का नज़रिया अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप राजनीति में अभी आते हैं तो समाज में आपकी विशेष भूमिका क्या रहेगी? समाज में मेरी ये विशेष भूमिका ये रहेगी, जिस तरीके से आम जनता जीती है उस तरीके से हमारे समाज को भी जीने का, खुल के जीने का अधिकार मिले और बाकी भी जिस तरीके से आम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है उस तरीके से हमारे साथ भी हो, जैसा सबके बीच में मिलना जुलना, घुल मिल के रहना, हर चीज़ में आगे बढ़ना, काम करना, तरक्की करना, ये सब चीज़ मेरा पहल हेतु रहेगा। जैसे अभी चुनावी दौर चलेगा, अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आपको किन्नर समाज का तो साथ है ही, वो लोग तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि समाज भी आपको साथ देगा और आपको वोट करेगा? जी, मेरा समाज तो मेरे साथ है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहती हूँ, प्रभाग 23 में, पूर्व नागपुर में, मेरा वर्चस्व कायम है और ऐसा लगता है किसी को तो मेरे पीछे जाके आप, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे बारे में चर्चा कर सकते हैं, जाके मेरे विषय मतलब मेरे बारे में पूछताछ की जा सकती है, मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से लोगों में मिलजुल के रहती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के लिए काम करती हूँ, जनता के लिए कोई बात होती है तो मैं जनता के लिए दौड़ के जाती हूँ, पब्लिक के लिए, पब्लिक के काम करती हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ, विधवा महिलाओं के लिए काम करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करती हूँ। ये आप इंक्वायरी कर सकते हो। जैसे आप हमेशा सक्रिय रहते हैं अपने किन्नर समाज के लिए, जी, वैसे ही ऐसे हमारे समाज में जो विधवा और छोटे बच्चे, ऐसा कोई एक पहल या ऐसा कोई काम जो आपका बहुत ही लोगों को प्रेरणा के लिए बना हो? जी, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी कोई बोलता कि हमारा मतलब जनता के सामने खुलासा मत करो। ऐसे कई घटस्फोट महिलाएं हैं जिनका मतलब डिवोर्स घटस्फोट होते होते मैंने बचाई हूँ, टूटते टूटते मैंने जोड़ने का काम की हूँ। ऐसा डिवोर्स लेने की बात चलती है तो मैं जाके समझाती हूँ, ऐसा करने से नहीं होता है, जुड़ के रहने से काम होता है। ऐसे बहुत सारे पहल है, जैसा कि कोरोना समय काल में मैंने जनता के बीच जाके जनता की सेवा की हूँ। आप लोगों ने सब देखा है, न्यूज़ पे मीडिया पे सब चला, वो मैंने अपने गहने वगैरह
गिरवी रख के जनता के बीच, जनता को जो गरीब लोग है, हमारा क्या, हमको तो कोई भी दे देता है, लेकिन कोई कोई जनता मतलब गरीब लोग ऐसे होते हैं जब लाते तभी खाते हैं। हमने उस समय भी बहुत सारी सेवा, बहुत सारा सहकार्य समाज के लिए किया है। नहीं, इस बात से तो हम लोग भी श्योर है कि आप लोगों का जो समाज होता है, आप लोगों का जो नेतृत्व होता है कि लोगों की खुशी के लिए आप दिल से दुआ ही करते हैं, ये तो जी। हमेशा सबके सामने आया है। लेकिन जब आप इस समाज सेवा एक भावनिकता के साथ में, अगर अभी हम राजनीतिक तौर पे अगर बात करते हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप लड़ना चाहती है, उस क्षेत्र के लिए आपने क्या एजेंडा तैयार किया है, क्या रोड मैप आपका तैयार है, अगर आपको एनएमसी मौका देती है तो? मेरा पहला मुद्दा रहेगा महिला सक्षमीकरण का, जो महिलाओं को उनका उद्योग, उनकी रोजगार, ऐसा एक एजेंडा है मेरा तैयार। मेरे पास सब मैप रेडी है वो, कि मैं अगर मुझे टिकट मिलती है, मैं पार्षद बनती हूँ, तो महिलाओं को सक्षम करूँगी। सिलाई मशीन है, जैसे कि अचार पापड़ है, बहुत सारी, इसके अलावा भी अगरबत्ती का है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैप रेडी है। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है या पार्टी मेरा विचार करती है, उसके अलावा नहीं भी देती है या देती भी है, तो मैं करने के लिए सक्षम हूँ। और बहुत सारे ऐसे मेरे दिमाग में मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है और रोड है, और वो हमारा जो प्रभाग 23 है, उधर से कचरा डंपिंग की बहुत स्मेल आती है, उसके विषय में भी बहुत सारे चर्चा है। वो सब चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे अभी इंटरव्यू का सेशन चल रहा था, आपने भी इंटरव्यू दिया होगा। हर कोई उम्मीदवार आता है, आने के पहले ऐसे ही आश्वासन, उम्मीद या फिर उनके पास में पूर्व तैयारी का रोड मैप हर किसी के पास होता है। लेकिन एक्चुअल में जब अगर उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो उसके बाद वो लोग बिछड़ भी जाते हैं, तो उसके बाद की आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, मैं पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं करूँगी, पार्टी से मैं नाराज नहीं होंगी। पार्टी मुझे जिस तरीके से नमाएंगी मैं उस तरीके से नमूंगी। पार्टी मुझे जो आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूँगी। तो ज़रूर पार्टी मेरा कहीं ना कहीं विचार करेगी, और मुझे नहीं लगता कि अपन ने पार्टी के साथ जुड़ने के बाद पार्टी के विरोध में कोई काम करना चाहिए। और जिस तरीके से आपने बोले, आपने क्या एक बार दोहराए डबल, आपने जो सवाल पूछे? इंटरव्यू सेशन चलता है, जी। जब हम इलेक्शन के प्रचार में रहते हैं, जी। तो हमें सब पता होता है कि हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है और ये मुझे करना है, उसकी हम पूर्व तैयारी करते हैं सिर्फ इंटरव्यू तक। लेकिन जब उम्मीदवारी मिलती है तो कोई उसमें इम्प्लीमेंट करता है या फिर कोई वहीं पे रुक जाता है, तो जी। उस पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, आपने जो सवाल पूछे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, इंटरव्यू के पहले जो बोलते, नहीं, पार्टी जो आज्ञा देगी उसका पालन किया जाएगा। और पार्टी नहीं देती है तो कोई बात नहीं है, पार्टी और हो सकता 5 साल काम करने का चांस देंगे, उसके बाद चांस मिल सकता है। ऐसा पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं होगा। पार्टी देती है तो पार्टी की मैं आभारी हूँ, नहीं देती है तो भी मैं पार्टी की आभारी हूँ। लेकिन मैं पार्टी के साथ जुड़ी रहूँगी, पार्टी के साथ काम करूँगी, मजबूती से काम करूँगी। और दूसरी बात, अगर टिकट मिलता है तो जो मेरा मैप मतलब बना है, मैं उसी के ऊपर काम करूँगी। जनता के बीच में रह के काम करूँगी ना। समाज के साथ तो मेरे किन्नर समाज के साथ तो रहूँगी ही रहूँगी, लेकिन जनता के साथ रह के भी मैं जनता का काम करूँ। बहुत खूब, यही क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए था कि प्रचार के समय में तो हर कोई उम्मीदवार प्रचार तो कर लेता है, लेकिन अपनी भूमिका कहीं उस क्षेत्र के लिए वो वैसी ही देखने को मिलती है। और अभी काफ़ी समय हो गया, 9 साल का जो डिस्टेंस आने के बाद अब नगर सेवक मिलेगा। बिना नगर सेवक के अब हर क्षेत्र में लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बाद मेरा ये सवाल है कि जिस प्रभाग से अब आती है, उस प्रभाग में अगर हम पूरे देखें तो 38 प्रभाग है, 37 के लिए 4 है और 38 के लिए 3 रहेंगे, और कुल मिलाकर आपको 151 नगर सेवक चुने जाएंगे। उनमें से आप कितनी सीटों की मांग की है किन्नर समाज के लिए? नागपुर महानगर पालिका के अंदर हमने हमारे किन्नर समाज के लिए एक ही सीट आरक्षित के लिए मांग की है, जो कि किन्नर समाज के लिए तो काम करेंगी, लेकिन आम तौर पे आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए भी काम किए जाएगा। ना कि ऐसा कि मैं किन्नर समाज से हूँ तो मैं समाज का ही भला करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम जनता भी मेरे साथ में है, आप मेरा सर्वे कर सकते हो। मैं जनता के बीच रह के जनता के साथ काम करूँगी, जनता के लिए अच्छा करूँगी। जो भी करूँगी, जनता मुझे जो आदेश करेंगी मैं वही करूँगी। बस पार्टी मेरे पे एक बार भरोसा करे, और पार्टी मुझे एक बार भरोसा करके टिकट दे, ये तो मैं ज़रूर वो संधि का स्वर्ण अवसर प्राप्त करूँगी।
इसके बीच एक विधानसभा जब इलेक्शन हुए थे उस दौरान आपकी पंतप्रधान मोदी जी से एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। उस समय आपने इक्वालिटी की भी बात उनके सामने रखी थी। उस दौरान ऐसे कुछ पॉलिटिक्स राजनीतिक बातें हुई थी या फिर उन्होंने कुछ इस विषय पर आपको प्रोत्साहन किया था उस समय? मैं लोकसभा चुनाव के दौरान में आदरणीय भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनको देख के मुझे नई ऊर्जा, नई एक अपन बोलेंगे एक ताकत, ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई थी, एक ताकत प्राप्त हुई थी कि मोदी जी को मिलने के बाद अपन ने किस तरीके से काम करना चाहिए, मोदी जी किस तरीके से कहाँ से आके आज कहाँ प्रधानमंत्री बन गए, उस तरीके से एक ऊर्जा प्राप्त हुई थी। मोदी जी के साथ मेरी बातचीत हुई थी, मैंने हाय हेलो नमस्ते करे थे और हमने बताए थे कि हम किन्नर समाज से हैं। तो उन्होंने बोले आपका ज़रूर विचार किया जाएगा और आप ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ज़रूर आपका कहीं नहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और भारतीय जनता पार्टी आपका ज़रूर कहीं न कहीं विचार करेगी। आज अगर हम देखते हैं तो कोई भी नेतृत्व हमें इस किन्नर समाज से अभी आगे आया हुआ नहीं देखा जा रहा। आप पहली एक ऐसी महिला रहेगी, ऐसा एक नेतृत्व रहेगा राजनीति में जिन्होंने ये कदम उठाया है। इस पर आप ठोस क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे इस चीज़ से लगाव है, सोशल वर्क, समाज सेवा या पॉलिटिशियन मुझे अच्छा लगता है। जिस तरीके से किसी को कोई चीज़ का नशा होता है, मुझे इस तरीके का नशा है कि मैंने अच्छा काम करने के बाद लोगों ने मेरे लिए ताली बजाना चाहिए। इस तरीके का मेरे अंदर नशा है और ये नशा मैं आगे तक कायम रखूँगी। जिस तरीके से जनता मुझे सपोर्ट करेंगी, मैं उस तरीके से जनता के साथ रहूँगी। जैसे अभी मेरा ये आपको सवाल है कि आपने बोला कि जनता के साथ में मेरा एक अलग कनेक्शन है और ये बात तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो जैसे अभी आपकी जो भूमिका है समाज के लिए, आप अपने एक चुनावी तौर पर रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समाज के साथ अपने आप को एक अच्छा नगर सेवक किस तरीके से मानेंगे? जिस तरीके से आम पब्लिक रहती है, जो आम पब्लिक से भी चुन के आता है, उस तरीके से मैं भी आम पब्लिक जैसे ही रहूँगी। आम पब्लिक जिस तरीके से चुन के देती है उस तरीके से मैं काम करूँगी और जिस तरीके से आम पब्लिक बाकी जो लीडर्स होते हैं उनको जिस तरीके से आम पब्लिक देखती है उस तरीके से मुझे भी देखना चाहिए। मैं भी उनके साथ उस तरीके से खड़ी रहूँगी। एक नगर सेवक अभी आप है, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए जो आपको लगता है? जनता के साथ कोई तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जनता के साथ कोई तरीके से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। एक अपने नगर सेवक बनने के बाद साधारण व्यक्ति भी आता है और बड़ा व्यक्तिमत्व भी आता है, तो दोनों का भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बड़ा व्यक्तिमत्व है तो उसका काम पहले होना चाहिए, ये गरीब है तो इसका बाद में होना चाहिए, नहीं, दोनों के साथ सारी का व्यवहार होना चाहिए और दोनों का भी काम होना चाहिए। आप एक महिला नेतृत्व रहने वाली है, तो महिला के लिए आपने जिस तरीके से बताया कि उनके रोजगार को लेके या फिर उनको किस तरीके से उनको स्टैंड करना है, ये आपकी भूमिका रहेगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अभी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत जगह हम इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मैं अब ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। बहुत ऐसी हर जगह पर हम सिक्योर नहीं है। तो क्या आप इसके लिए भी सोचती है कि महिला को सुरक्षित या फिर महिला के लिए जो राइट्स है वो राइट्स हम हर महिला तक पहुंचा पाए? जी, मैं अगर नगर सेविका बनती हूँ तो मैं सबसे पहले इसकी जन जागृति करूँगी कि महिला किस तरीके से सुरक्षित रही जा सकती है, किस तरीके से सुरक्षित रहेगी। इसके लिए भी मैं जन जागृति करूँगी, घर घर तक पहुँच के, घर घर तक जाके सबको जो कानून के जो राइट्स है वो सब जनता के बीच तक लेके जाऊँगी, घर घर तक लेके जाऊँगी। और वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे गृह मंत्री भी है, तो उसके लिए वो सक्षम है, वो कर रहे हैं अपना जिस तरीके से करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सब कीचड़ उछालना चालू कर देते हैं, जिस तरीके से गलत होता है। जिस तरीके से कानून में बैठेगा उस तरीके से वो काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और मैं भी करती रहूँगी। आपने जिस क्षेत्र के लिए जिस प्रभाग के लिए आपने फॉर्म भरा है, उस दौरान आपकी जो मुलाकात हुई थी, उसमें मुलाकात के दौरान कुछ आपको नेतृत्व ने ऐसा पॉजिटिव या सकारात्मक बात उन्होंने बताई? जी, उन्होंने सकारात्मक बात बताई कि ज़रूर आपका विचार किया जाएगा और जो भी है पार्टी जल्द से जल्द आपको संकेत देगी।
ये उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा मतलब सकारात्मक बात दी थी। अभी आपके क्षेत्र में जो नगर सेवक थे, अब 9 साल का जो दौर गया जिसमें नगर सेवक नहीं थे, काफ़ी काम पेंडिंग होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि जब आपको बीजेपी अगर मौका देती है तो सबसे पहले आप उस काम से शुरुआत करेंगे? बहुत से काम हैं ऐसे जो पहले की जो नगर सेवक थे उन्होंने कुछ काम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए। ऐसे एनआईटी के खाली जगह पड़ी है, जिस तरीके से पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, खाली जगह में कचरा रहता है, उससे मच्छर होती है, ऐसे बहुत सारे काम है। जैसे कुछ रोड है, कुछ जगह स्टे लाइट है। तो अब जनता और पार्टी इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को एक ही संदेश दूंगी, आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के, भारतीय जनता पार्टी के साथ सपोर्ट करके, भारतीय जनता पार्टी अगर जिस भी कैंडिडेट को टिकट देती है तो उस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा चुन के लाइए। और भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में मेयर महापौर बैठना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। और पार्टी जिसके साथ खड़ी रहेंगी, मतलब पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएंगे उसको चुन के लाइए और पार्टी के साथ खड़े रहिए, पार्टी के साथ स्नेह प्यार बना रखिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए और कैंडिडेट चुन के लाके आपका जो भी काम होगा आप उस नगर सेवक तक, पार्षद तक लेके जाके अपना काम करिए। और ऐसा ही स्नेह भाव प्रेम ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ किन्नर समाज से आने वाले रानी ढवले, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि उनका चुनावी दौर, उनकी समाज सेवा और उनके समाज के लिए उनकी क्या भूमिका है। आज उनकी यह पहल सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किन्नर समाज के लिए भी एक मजबूत और प्रतिनिधित्व करने की मजबूत कोशिश रहेगी। अब देखना ये उचित होगा कि जनता और पार्टी इस नेतृत्व की आवाज़ को कितना समर्थन देती है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं रोहिणी, नागपुर।